Very good morning, dear students. So, we are back to our SST class. Today, we are going to continue with the features of an ideal home. I hope you are clear with the previous features we did after the online session also. So, first of all, I'll be sharing the learning outcome with you. Students, at the end of this topic, you will be able to explain the features of an ideal home. The next feature of an ideal home is water supply. An ideal home must have sufficient water supply. किस लिए होनी चाहिए sufficient? मतलब काफ़ी पानी होना चाहिए घर में for bathing, washing clothes, cleaning of utensils. Utensils क्या होते हैं? किचन में जो हम बर्तन यूज़ करते हैं. Then wiping the floors. Floors को clean करने के लिए. The scarcity of water means जो पानी की कमी है. It can lead to क्या हो सकते हैं इसके रिजल्ट्स अगर पानी कम हो घर में यूज़ करने के लिए? Unhygienic surroundings. Unhygienic means dirty, which are not good for your health. And drinking water, the very important thing, must be stored in clean and covered vessels. और आजकल तो हम we are using filters, right, in our homes. Then storage tanks, हमारे घर के mostly terrace पे होते हैं. They must be cleaned at regular intervals for good water supply and hygienic water supply in our homes. Okay, children, we live in a home because very important thing, it provides safety to us. हमें safety देता है. तो उसके लिए क्या होता है होना चाहिए घर में doors and windows में bolts और locks proper होने चाहिए. The main door, उसमें क्या होना चाहिए? Spy eye. Spy क्या होता है? जासूस. घर पे कोई आता है बाहर एंड सपोज यू आर अलोन तो डोर खोलने से पहले यू कैन लुक थ्रू दैट आई कि बाहर कौन है. और डोर स्ट्रेंजर्स के लिए, जो अननोन पीपल है उनके लिए नहीं ओपन करना. और वॉल या फेंस होनी चाहिए, चार दीवारी घर के आसपास, ताकि एनिमल्स और स्ट्रेंजर्स अंदर नहीं आ सके. और प्रॉपर सिस्टम ऑफ एस्केप, अगर कुछ घर में फायर है या कुछ और प्रॉब्लम आती है जिसमें कि आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है इमरजेंसी में, तो इट शुड बी देयर. स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने. क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. मतलब भगवान के बाद क्या आता है? क्लीनलीनेस, साफ सफाई, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन आइडियल होम. फॉर दिस थिंग द फर्नीचर इन द हाउस शुड बी डस्टेड एवरी डे. अच्छी तरह उसको क्लीन किया जाना चाहिए. फ्लोर्स शुड बी वाइप्ड विद अ डिसइंफेक्टेंट लाइक यू यूज़ एट होम, है ना, जब क्लीनिंग करते हैं वाटर में डाल के देन मॉप करते हैं, क्लीन करते हैं फ्लोर को. थिंग्स शुड बी केप्ट इन प्रॉपर प्लेसेस. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थिंग्स यूज़ करने के बाद उनको वापस रखना है उनके प्लेस पे. इससे क्या होता है? इट कीप्स द हाउस नीट, टाइडी एंड सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई नीड टू टेल यू, द स्वच्छता अभियान बीइंग रन बाय मिस्टर मोदी. बहुत दिन से हम कर रहे हैं ये स्कूल में भी, एंड यू हैव बीन कीपिंग योर क्लासरूम्स क्लीन अंडर दिस abhiyan. So now you are at home, you have to keep your house clean. Okay, It's question time, children. So, tell me, for safety in our homes, doors में क्या होना चाहिए? Yes, what should the doors have for our safety at home? Okay, I'll tell you. Doors should have bolts and locks and a spy eye. and last but not the least, गार्बेज डिस्पोजल. मतलब रोज़ जो घर में से गार्बेज निकलता है, कूड़ा करकट निकलता है, उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, उसके लिए देयर शुड बी एन एफिशिएंट सिस्टम सो दैट जो गार्बेज के हीप्स हैं, जो ढेर लगते हैं, वो लोगों को हार्म ना करें, नुकसान ना करें, और एनवायरनमेंट को भी हार्म ना करें. और इसके लिए हमें जो आइटम्स रीयूज़ या रिसाइकल हो सकती हैं उनको सेपरेट कर लेना चाहिए गार्बेज में से, सो दैट ये उससे क्या होता है? गार्बेज कम हो जाता है. एंड इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ फ्रॉम द सराउंडिंग्स ऑन डेली basis. Okay, so that your house keeps neat and clean. So children, in the end I would say we are all responsible for protecting the natural environment. हमारे आसपास जो
नेचर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल है. हमें ये नहीं सोचना चाहिए गवर्नमेंट करेगी या कोई और करेगा. वी शुड कीप फ्रेश प्लांट्स अराउंड आवर हाउस. वी मस्ट प्लांट ट्रीज इन आवर कॉलोनी एंड वी शुड लिव इन हार्मनी इनसाइड आवर होम एंड विद आवर नेबर्स. मिलजुल के प्यार से रहना है घर में भी और नेबर्स के साथ भी. द कोऑपरेशन, शेयरिंग एंड केयरिंग क्रिएट्स अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है हैप्पी रहने के लिए. And the most important thing, a house may be big or small. It may be in a village or in a city. लेकिन सबसे important क्या है? It must be clean, safe and comfortable. Children, now is the time for a home assignment, a simple one. On page 33 in your books, you have question number 5 in something to do. It is related to house maintenance, मतलब अपने घर को ठीक ठाक मेंटेन करके कैसे रखना है. It has 3 categories. डेली बेसिस, रोज़ की क्लीनिंग में क्या करते हैं आप. मंथली बेसिस, मंथ में एक बार क्लीनिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं. एंड देन कम ईयरली बेसिस, जो 1 ईयर में एक बार होती है, उस क्लीनिंग में क्या क्या आता है या उस मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं. द थिंग्स that are done on these 3 bases. You have to write those in your books. So now we have done all the features of an ideal home, जो एक ideal home में होने चाहिए. And I hope you will be able to explain all the features nicely which I discussed in the learning outcome with you. So now next time we'll be sending you an activity sheet. Do it nicely. Thank you. Stay safe.